घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और चारों तरफ फैली अजीब सी खामोशी। गांव वाले उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे वहां कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। लेकिन एक दिन दो दोस्त आरव और विवान ने तय किया कि वो उस हवेली में रहकर सच्चाई जानेंगे। शाम ढलते ही दोनों अपना सामान लेकर हवेली पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन भर गया। अंदर अंधेरा था और हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी। यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा, विवान ने धीरे से कहा। आरव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, बस पुरानी हवेली है। उन्होंने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया। रात गहराने लगी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। करीब आधी रात को अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। दोनों एकदम चुप हो गए। तूने सुना? विवान ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूं। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, गलियारा खाली था, लेकिन दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। आरव घबरा गया और नीचे भागा। नीचे आते ही उसने देखा, विवान वहां नहीं था। विवान, वो चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी उसी अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं। आरव धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसका खून जम गया। विवान दीवार से चिपका खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। तू ठीक है ना? आरव ने डरते हुए पूछा। अचानक विवान की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। इतना सुनते ही कमरे की सारी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं और चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अब तुम भी यही रहोगे। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर दो नई परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं। कहानी खत्म, या शायद शुरुआत।